लेकिन संभल से एक ऐसी खबर आई जिसने थोड़ा सा हैरान किया, क्योंकि जो हालात अब संभल में है, दावा किया जाता है कि सारी चीजें कंट्रोल में कर ली गई हैं, कोई उत्पात नहीं है, कोई बवाल नहीं मचाने की कोशिश करेगा, लेकिन इन सब के बीच एक वीडियो वायरल होता है जिसमें कुछ श्रद्धालु बस से उतरते हैं, संतरे खरीदने की कोशिश करते हैं, रेट को लेकर बहस होती है, लेकिन उसके बाद की तस्वीर, डंडे चल रहे हैं, लाठी चल रही है, श्रद्धालुओं को दौड़ा दौड़ा कर पीटा जा रहा है। ये लोग कौन है? इन पर एक्शन कब होगा? और ये श्रद्धालु ऐसे कब तक पिटते रहेंगे? पहली बार नहीं पिटे हैं, इस तरह के कई वीडियोज आते हैं। इसका मैं उदाहरण आपको देता हूं, क्योंकि जो श्रद्धा से जा रहा है कम से कम वो तो मार पिटाई नहीं करेगा, ऐसी उम्मीद की जा सकती है। संभल में हिंदू 10% है, ठीक है, और दुबई में भी हिंदू 10%। लेकिन संभल में जब होली मनानी थी तो पूरा फ्लैग मार्च हुआ, पुलिस वाले, आपने देखा होगा। बिल्कुल बिल्कुल, क्या जबरदस्त पुलिस लगी हुई थी, और उसे उत्साह के तौर पे मनाया गया कि देखो देखो कितने अच्छे से मन गई। आप ही बताओ, इतनी पुलिस लगानी पड़ी हिंदुओं के त्योहार पर। जितनी होली संभल में हिंदुओं ने खेली है, उतनी होली दुबई में हिंदू खेलते हैं, सिंगापुर में हिंदू खेलते हैं, न्यूयॉर्क में हिंदू खेलते हैं, जापान में हिंदू खेलते हैं। जहां जहां होली खेलते हैं वहां क्यों नहीं पुलिस लगानी पड़ती? और मैंने दुबई का एग्जांपल दिया कि लोग कहते हैं भाई संभल में, चूंकि संभल में मुस्लिम ज्यादा है तो दुबई में मुस्लिम ज्यादा है। अबू धाबी में भी हिंदू रहते हैं, वहां तो मात्र 5% है। अबू धाबी में होली खेली गई, वहां क्यों नहीं हुआ? अच्छा बाकी छोड़ो, यहां के हमारे मंदिरों पे कब्जा हो रखा है, संभल में मंदिरों पे कब्जा हुआ, अबू धाबी में एक मंदिर बना है अभी, कभी सुना उस मंदिर पे कोई पत्थर फेंक दिया हो? नहीं। संभल में क्यों हो रहा है? पहली बात तो मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, ये जो पाक नापाक की सोच है वो केवल डंडे के बल पे नहीं जाएगी। ये हराम हलाल की सोच केवल डंडे के बल पे नहीं जाएगी। भयबिन होए न प्रीत जरूरी है, सठे साठम जरूरी है, लेकिन पहले आपको शिक्षा बदलनी पड़ेगी। जब तक मदरसा है तब तक शांति नहीं आ सकती। पूरी दुनिया में उठा के देख लीजिए, जो जहर घोला जा रहा है मदरसों में हिंदुओं के प्रति, मतलब सोचो आपकी केवल बस के ऊपर वो देवी जी का झंडा लगा है, उससे धार्मिक भावना हाथ हो रही है। अच्छा ऐसे में, लेकिन अश्विनी जी, हम ये कह दें कि मुसलमानों के मन में हिंदुओं के प्रति जहर घोला जा रहा है, अभी पाकिस्तान में क्या हो रहा है? ये बलूचियों से क्यों लड़ रहे हैं? इन्हें बलूचियों पर अत्याचार करना क्यों पड़ रहा है? वो तो मुसलमान ही है। नहीं, वो बलूचियों को भी नापाक मानते हैं, उनको भी काफिर मानते हैं। अरे हालत ये है कि जो सुन्नी है वो शिया को काफिर मानते हैं। मतलब जहां हिंदू है वहां हिंदुओं से लड़ना है, जहां खुद है वहां खुद में बढ़ जाना है। मैंने आपको ना, जहां पे गैर मुस्लिम है तो गैर मुस्लिम काफिर, अब उसके बाद जहां गैर मुस्लिम खत्म हो गए, जहां केवल शिया सुन्नी बचे, तो शिया कह रहा है सुन्नी काफिर, सुन्नी कह रहा है शिया काफिर। पाकिस्तान में जो सुन्नी ज्यादा है तो वो कह रहे हैं शिया भी काफिर, अहमदिया भी काफिर, बलूच भी काफिर। ये जो काफिर वाली सोच है, पाक नापाक की सोच है, हराम हलाल की सोच है, इसका समाधान तो शिक्षा से ही हो सकता है। हम ये बता ही नहीं रहे कि भैया ऊपर वाला कोई भेदभाव नहीं करता, ऊपर वाले 9 महीने ही सबको पेट में रखता है, ऊपर वाले ने सबको 2 ही आंख दिया है, नाक में 2 ही छेद दिया है, मुंह में एक ही दिया हुआ है, 2 ही कान दिया हुआ है। ऊपर वाला चाहे हिंदू लड़की बनाता है या मुस्लिम लड़की बनाता है, वो बाल दोनों के तेजी के साथ बढ़ते हैं, और जो जेंट्स होता है उसके बाल धीरे धीरे बढ़ते हैं। ऐसा तो है नहीं कि हाँ हिंदू बेटी के लिए अलग कुछ व्यवस्था ऊपर वाले ने दिया, मुस्लिम के लिए अलग किया, बिल्कुल नहीं। तो जितना जो भेदभाव है वो नीचे वाले कर रहा है, और नीचे वाला भेदभाव ऊपर वाले के नाम पे कर रहा है। जैसे मांस खाना है किसी को तो कहेंगे हम इसको चढ़ाएंगे, अरे ऊपर वाला मांसाहारी थोड़ी है, ऊपर वाले को भेड़ बकरी थोड़ी पसंद है, ऊपर वाले को नहीं पसंद है, लेकिन नहीं ऊपर वाले के नाम पे मांस खाना है। आज ये त्योहार है, ऊपर वाला पसंद हो, खुश हो जाएगा। मतलब एक उन्होंने मूवी बनाई थी पीके, उसमें उन्होंने डायलॉग दिया था कोई फिरकी ले रहा है, लेकिन आमिर खान ने ये नहीं बताया फिरकी कौन ले रहा है, बस उन्होंने केवल शंकर जी के ऊपर अपना पूरा फिल्म को फोकस रखा था। ये फिरकी तो है, ये पाक नापाक की सोच, हराम हलाल की सोच। पेट में तो वो न हिंदू है, न मुसलमान, न पारसी, न ईसाई, पेट में बच्चा हिंदू है। बाहर आने के बाद उसको फिर अलग अलग तरीके से बना के, उसकी दाढ़ी अलग करके, उसका बाल अलग करके, उसका मूंछ अलग करके, या उसके कुछ अंग काट के, उसको पहचान तो नीचे वाले दे रहे हैं ना। तो ये जब तक पढ़ाया नहीं जाएगा, वेद पढ़ा नहीं रहे, उपनिषद पढ़ा नहीं रहे, खुलेआम शास्त्रार्थ की कोई हमारे पास व्यवस्था नहीं है। संविधान कहता फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, लेकिन ऐसा मदरसों में कोई है नहीं। तो एक तरीके से वहां पे तो जो लिखा है आपको वही पढ़ना है, उसी को विश्वास करना, उसी को सोचना है। वहां तो सवाल जवाब भी करना मुश्किल है। आप जरा सोचो, मनुस्मृति कितनी बार जलाई गई? किसी की गर्दन कटी क्या? नहीं।
रामायण की चौपाइयों पर कितने विवाद हो चुके हैं, ढोल गवार शूद्र पसवारी सब अपनी अपनी इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। किसी को मारा क्या, स्वामी प्रसाद मौर्य ने क्या क्या बोल दिया और कितने लोगों ने क्या क्या बोल दिया, कुछ हुआ क्या? आपके यहीं जेएनयू में दुर्गा लक्ष्मी सरस्वती की नंगी तस्वीरें बनाई गई, किसी को मारा क्या, किसी ने गला काटा क्या? नहीं किया। और आए दिन भी आज कुछ लोग बोलते हैं, राम लोग भगवान श्री राम के ऊपर टिप्पणी करते हैं, हनुमान जी के ऊपर टिप्पणी करते हैं, ये कहते हैं कि ये गलत है, मतलब तर्क करते हैं। सबको स्वतंत्रता है। दूसरी तरफ तो नहीं है ना। दूसरी तरफ तो आप देखो नागपुर में क्या हुआ, सिर्फ अफवाह फैली, अफवाह फैला दिया, अफवाह फैलाया कि जी वो उस पे जो लिखा था, उस चादर पे कुछ लिखा हुआ था, कुछ लिखा हुआ कुछ लिखा हुआ था। अब वो औरंगजेब मुर्दाबाद लिखा हुआ था कि क्या लिखा हुआ था, कि आयतें लिखी हुई थी, अफवाह फैला दी। मैं आपको इसका एक कारण बताता हूं, हिंदू और गैर हिंदुओं का अंतर। आप मुझे बताइए, पूरे जीवन में माता कैकेयी ने एक गलती किया था कि राम को वनवास दे दिया। आप मुझे पूरे भारत में किसी एक लड़की का नाम कैकेयी बताइए। आप किसी एक लड़की का नाम मंथरा बताइए। आप किसी एक बच्चे का नाम शकुनी बताइए। आप किसी एक बच्चे का नाम दुर्योधन बताइए, दुशासन बताइए। आप किसी एक का नाम कुंभकर्ण बताइए, एक किसी का नाम मेघनाद बताइए, आप किसी का नाम आप रावण बताइए। हम नहीं रखते। अरे बाकी छोड़ो, विभीषण नहीं रखते जो राम के भक्त थे। आप जरा सोचो, विभीषण तो कुछ नहीं गड़बड़ की है ना, विभीषण तो अच्छे आदमी थे, राम भगवान श्री राम की पूजा भी करते थे, राम के भक्त थे, भगवान श्री राम ने उनको राजपाट भी दिया। तो हम इवन विभीषण भी अपने बच्चों का नाम क्यों नहीं रखते कि राम भक्त तो है लेकिन भाई से इसने द्रोह कर दिया, और तंज कस देते हैं कई बार हम लोग आपसदारी में। तो विभीषण हो रखा है बिल्कुल ही। आज की डेट में जयचंद्र नाम रखना लोगों ने छोड़ दिया। 20-25 साल तक जयचंद्र रखते, तब नहीं रखते हैं। और दूसरी तरफ जितना बर्बर, जितना आतताई, जितना बड़ा वहशी था, उतना प्यार से रख रहे हैं। औरंगजेब नाम रखते हैं, बाबर रखते हैं, हुमायूं रखते हैं, तुगलक रखते हैं, खिलजी रखते हैं, गोरी रखते हैं, गजनी रखते हैं, तैमूर रखते हैं। पढ़े लिखे लोग, हाँ, गांव वाले ने समझ में आ रहा है। मुंबई के बॉलीवुड वाले तैमूर रख रहे हैं। ये सोच का फर्क है। हम हर चीज को सही और गलत तरीके से देखते हैं। हमारे यहां हम किसी गुंडे बदमाश को नहीं कहते कि ये स्वर्ग में चला जाएगा, लेकिन दूसरी तरफ तो वो दाऊद इब्राहिम भी जन्नत का हकदार है। महात्मा गांधी जन्नत के हकदार नहीं है, नेहरू जी जन्नत नहीं जा सकते। या आज की डेट में कहिए तो जितने बड़े बड़े हमारे पत्रकार हैं, जैसे रवीश कुमार जन्नत नहीं जाएंगे। एक बार वीडियो में देख रहा था, वो कह रहा था ये रवीश कुमार हो या पुण्य प्रसून वाजपेयी, वो लोग जन्नत नहीं जाएंगे। जाकिर नाइक का वीडियो था। हमारे यहाँ क्या, हमारे यहाँ बिल्कुल अलग व्यवस्था है। तो ये जो सोच है ना, मजहबी सोच, मजहबी उन्माद जो आ रहा है, वो उस तालीम से आ रहा है। और इस तालीम का एक बहुत बड़ा कारण ये है कि जो 5 बार कहा जाता है ना, वो सबसे बड़ा रूट है। लाउड स्पीकर से क्या कहते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह, इसका मतलब अल्लाह के अलावा कोई इबादत योग्य नहीं है। आपने किसी पूरे देश में हनुमान जी के भक्त को सुना कि हनुमान जी के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है? कृष्ण के भक्त को कभी नहीं सुना होगा आपने, कृष्ण के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है। राम के भक्त कभी नहीं कहते राम के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है। शंकर जी के भक्त कभी नहीं कहते शंकर जी के अलावा कोई पूजा योग्य नहीं है। कट्टरता वहां से आती है, क्योंकि जो बच्चा पढ़ता है ना, किताबें पढ़ता है, वो तो 8-10 साल का होकर जब समझदार होगा तब तो पढ़ेगा। लेकिन जो बच्चा सुनना शुरू करता है, वो 6वें महीने से, माँ के पेट से, यानी पैदा होने के 3 महीने पहले सुनना शुरू कर देता है। और वो जो सुनता है कि नहीं, केवल यही, केवल यही, केवल यही, दूसरा कोई नहीं, वो है कट्टरता का मूल कारण। और ये हमारे देश में हिंदुओं में एक बार कट्टरता आई और इसका युद्ध हुआ। विजय, जिसको हम तमिलनाडु कहते हैं, इसको पहले विजयनगरम साम्राज्य कहते थे। राजा राज चोल, वहाँ के चोल राजवंश था हमारा वहाँ पे। वहाँ पे एक बार झगड़ा हुआ था इस बात को लेके, आदिदेव कौन है, क्योंकि वहाँ पे दक्षिण भारत में कुछ लोग शंकर जी की पूजा करते हैं, कुछ लोग, मतलब कुछ लोग शैव हैं, कुछ लोग वैष्णव हैं। वैष्णव विष्णु जी को आदिदेव मानते हैं, शैव शंकर जी को आदिदेव मानते हैं, और दोनों भिड़ गए। हालांकि वो 9वीं शताब्दी की घटना, उसके बाद फिर दोबारा कैसा हुआ नहीं, दोनों भिड़ गए। वो कह रहे नहीं आदिदेव शंकर हैं, वो बोले आदिदेव विष्णु हैं, और इसी में दोनों में युद्ध हो गया था। अच्छा खासा एक पूरा टसल हो गया था, उसके बाद नहीं हुआ। तो ये जो सोच है ना, जब तक आप किसी भी विषय पे खुली शास्त्रार्थ का इजाजत नहीं देंगे, कुरीतियों के ऊपर खुली चर्चा नहीं करने देंगे, किताबों में क्या लिखा है उसकी समीक्षा नहीं करने देंगे, क्या बोला जा रहा है उसकी समीक्षा नहीं करने देंगे, तो ये समस्या रहेगी।